सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आपको बता दें, अब 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल जिनकी तरफ से मांग की गई थी कि 7 दिन उनकी जो अंतरिम जमानत है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह 2 जून को अब अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो चुनाव प्रचार के लिए उनको वक्त दिया गया था, लेकिन उसकी जो मियाद है वो 1 जून को खत्म हो जाएगी, यानी 2 तारीख को एक बार फिर जेल जाना होगा अरविंद केजरीवाल को। लेकिन कोशिश उनकी ये थी कि वो राहत ले लें कोर्ट से, लेकिन कोर्ट की तरफ से राहत देने से साफ इनकार कर दिया गया। जो 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका के जरिए की थी, उसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने से मांग को खारिज किया। 2 जून को करना होगा केजरीवाल को सरेंडर। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी याचिका के जरिए। कोर्ट की रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए दिया गया था और उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। तो ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये बताइए, आतिशी कह रही है कि इंटेंसिव हेल्थ चेकअप की बात वो यहाँ सामने रख रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब कहा गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है फिलहाल अरविंद केजरीवाल को, जो उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए कही थी? क्या कहा एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने? तो लगता है कि अखिलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने सहयोगी अखिलेश की तरफ दोबारा रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन वो बाहर हैं। 2 तारीख को उनको एक बार फिर से जेल में जाना होगा, सरेंडर करना होगा। कोशिश उनकी ये थी कि शायद राहत मिल जाए कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने से जो मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया, यानी अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा हर हालत में। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का याचिका सुनने से इनकार, और सीधे अखिलेश राय हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, अंतरिम जमानत को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, कोई राहत नहीं है, वो चाह रहे थे कि उनको राहत मिल सके। अखिलेश, क्या हुआ आज? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो खबर आई है कि वो इनकार किया है। अभी इनके पास पूरा मौका है केजरीवाल के पास कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अपनी दरखास्त करें कि इसको जल्द से जल्द इसको रजिस्टर्ड किया जाए, किसी बेंच के सामने रखा जाए। नियम यह है कि जब कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसको जल्द सुनवाई के लिए या तो कोर्ट में आना पड़ता है। कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि आप चीफ जस्टिस के पास जाइए, और क्योंकि वेकेशन चल रहा है। दूसरी बात, रजिस्ट्री में भी जाना होता है जहां से ये लिस्टिंग होती है। रजिस्ट्री में जब इनके वकील गए तो रजिस्ट्री ने कहा कि हमारे पास पुराना ऑर्डर है जिसमें कि ये मूल याचिका जिसमें कि आप सुनवाई चाहते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, वो याचिका खत्म हो चुकी है। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि 1 तारीख को खत्म हो रही है इनकी मियाद और 2 को सरेंडर करना होगा। ऐसे में हम इसे नए तरीके से लिस्ट नहीं कर सकते। अब इनको इस रजिस्ट्री से इस मामले में बड़ा झटका लगा है। अब चीफ जस्टिस के पास जाना होगा और मेंशन करना होगा। चीफ जस्टिस अगर चाहें तो इनके लिए कोई स्पेशल बेंच, अलग से बेंच बैठाई जा सकती है जो कि इनकी मांग पर सुनवाई कर सकती है। लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत रजिस्ट्री ने मना कर दिया है सुनवाई से, मना कर दिया है लिस्टिंग से।
जल्द लिस्टिंग से मतलब मना ये बड़ी किया है। खबर आप तो अखिलेश एक तरह ये से बता कह रहे हैं कि सकते हैं दरअसल रजिस्ट्रार ने ही लिस्टिंग करने से मना कर दिया है और आप ये कह रहे हैं कि अगर अब आगे अरविंद केजरीवाल को राहत चाहिए तो उनको सीधे सीजीआई का दरवाजा खटखटाना होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सीधे इस बारे में बात करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं सियासी गर्मी के बाद बात करेंगे तापमान की। तो गर्मी की तपिश सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है कि ये गर्मी कब तक इसी तरीके से परेशान करती रहेगी। तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में गर्मी का जो विषय सिस्टम है वो लोगों की सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि घर से निकल नहीं सकते, कहीं जाना है तो सबसे अहम है कि करें क्या। और इस बीच आप ये देख रहे हैं बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। रविवार से अब तक अगर देखें तो 21 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। गर्मी की वजह से लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हीट वेव की वजह से कैसे मुश्किलें हो रही हैं ये आपको बता रहे हैं। और बड़ी इस वक्त ये जो जानकारी है वो राजस्थान के कोटा से निकल कर आ रही है। राजस्थान में वैसे भी जो तापमान है वो ज्यादा होता है बाकी राज्यों की तुलना में, और इस वक्त जो 21 लोगों की मौत हो रही है वो बताई जा रही है कि गर्मी की वजह से हुई है। तो ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो हीट वेव की वजह से गर्मी की आशंका जताई जा रही है, ये आपको बता रहे हैं। और जो गर्मी है, जिन लोगों की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है कि हीट वेव की वजह से हो सकता है इन लोगों की मौत हुई है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। तो गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है, लोग तपिश झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के कई हिस्से तो ऐसे हैं जहां पर जो पारा है वो क्रॉस कर गया 50 के पार। अब ऐसे में लोगों के लिए खासी दिक्कतों को पेश आ रही हैं और लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में आखिर गर्मी से, प्रचंड गर्मी से क्या है हाल। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न कूलर काम आ रहे न एसी में सुकून है। चिलचिलाती धूप और गर्मी का कहर इतना कि ठंडक देने वाली मशीनें भी फेल हो गईं। धरती का पारा 50 के पार हुआ, अब आगे क्या होगा? जेठ के महीने में गर्मी के टॉर्चर का यह महज ट्रेलर ही नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी अपना वो रूप दिखाने वाली है जो शायद किसी ने ना देखा हो। गर्मी का मीटर लगातार ऊपर बढ़ते हुए नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, जो कहां जाकर रुकेगा शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तपिश और लू के थपेड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे, और इसी का नतीजा है कि राजस्थान और पंजाब के कुछ शहरों में टेंपरेचर ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। राजस्थान के चूरू में 50.5 डिग्री तो पंजाब के सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के बीकानेर में 49.4, फलोदी में 49, दिल्ली के मुंगेशपुर में 49.9, यूपी के झांसी में 49 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। के कपड़े पहन के निकल रहे हैं, गमछा लगा के निकल रहे हैं, घर से पानी पी के निकल रहे हैं, उसके बाद भी बहुत बड़ा, और जूस पी रहे हैं, उसके बाद भी बहुत बुरा हाल है। 47 से 48 डिग्री के तापमान तक जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, दिन में तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए किसी को, कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर नहीं निकले, सुबह शाम निकले, धूप गर्मी तेज है, दोपहर के टाइम की तेज रहती है। गर्मी बहुत है वैसा, 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रही है। 50 ये पानी है, सड़का कर करके दिन कटाव करते हैं। अब 10 साल से मैं इतना देखा, ऐसी गर्मी आज तक कहीं पड़ी नहीं है। ये महज कुछ आंकड़े ही नहीं, लेकिन इन राज्यों के अलावा पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। नौतपा का चौथा दिन इतना तपा कि राजधानी दिल्ली में पारा 50 को छूने की ओर है। देश के 4 राज्यों की बात करें तो आसमानी आफत ने सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में पारा
49.9 डिग्री पहुंचते ही 80 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब में 48.4 पहुंचते ही 46 साल का रिकॉर्ड। यूपी में 132 साल का रिकॉर्ड तब टूटा जब गर्मी का मीटर 48.1 तक पहुंचा। आने वाले दिनों में भी अभी हीट वेव कंडीशंस बने रहने की प्रेडिक्शन है, क्योंकि हम किसी तरह के कोई सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं देख रहे। सो आने वाले दिनों में बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हीट वेव कंडीशंस ही प्रिवेल करने की प्रेडिक्शन है। बट 2-3 दिन के बाद थोड़ी सी इसमें राहत ज़रूर मिल सकती है। इसके लिए IMD ने 29 तारीख तक जो रेड अलर्ट जारी किया है, 30 को ऑरेंज किया है और उसके बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। सो 2-3 दिन के बाद जो हीट वेव है उसमें थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है। राजस्थान के बीकानेर में बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में BSF के जवान तैनात हैं। जिस गर्मी को हम सहन नहीं कर सकते, उस धूप में जवान देश की रक्षा में तैनात हैं। जवानों के लिए ना तो एसी है ना कूलर है, तो सिर्फ खौलती रेत और आग बरसता आसमान। इधर जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। इसके चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। कठुआ में पारा बढ़ने से लोग परेशान हैं। गर्मी बढ़ने से कई गांवों में पानी तक का संकट खड़ा हो गया। फिलहाल पूरे देश में गर्मी प्रचंड है और इससे राहत कब मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से पारा बढ़ रहा है ये आने वाले संकट से पहले का कोई इशारा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने सभी का जीना मुहाल कर रखा है। अब आपको बताते हैं कि पारा कितना चढ़ा हुआ है। देखिए, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के चूरू का पारा सबसे ज्यादा 50.5 डिग्री सेल्सियस है, जहां रहना बहुत मुश्किल है। बीकानेर की अगर बात करें तो 49.4 डिग्री सेल्सियस बीकानेर का पारा है। ये राजस्थान का हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के ही फलोदी की अगर बात करें तो देखिए 49 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। इसके अलावा राजस्थान के ही जैसलमेर की अगर बात करें तो वहां पर भी 48 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर का तापमान है। और सिरसा, पंजाब की तरफ अब आते हैं। सिरसा की अगर बात करें तो 50.3 डिग्री सेल्सियस पंजाब के सिरसा का हाल है। मुंगेशपुरा, दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली की मुंगेशपुरा में 49.9 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। और दिल्ली का ही नजफगढ़, जहां पर 49.8 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। इसके बाद यूपी की अगर बात करें तो देखिए वहां पर भी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। आगरा की अगर बात करें तो 48.6 डिग्री सेल्सियस यूपी के आगरा का तापमान है। तो इस तरीके से कहर ढा रही है इस समय गर्मी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का।